यूपी असेंबली इंतखाबात के पेश नजर बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो गया है। सीएम योगी ने पहले अब्बा जान और अब चचा जान पे बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। राकेश टिकैत ने ओवैसी पर तंज किया और कहा कि जहां इंतखाबात होते हैं वहां उनकी एंट्री हो जाती है। गाजियाबाद के हमारे नुमाइंदे रोहित ने उनसे बातचीत की और चचा जान के बयान के पीछे की मंशा जानने की कोशिश की। लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ था और वहीं चाचा जान की एंट्री हो गई है। क्या है इसके सियासी मायने? राकेश टिकैत ने क्यों कहा चाचा जान, हम उन्हीं से जानते हैं। किसान क्रांति गेट पर राकेश टिकैत हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं। सर, चाचा जान को लेकर क्या कहना आप? इसने ये कहा कि उसका क्या कहेंगे ये बीजेपी वाले, भाई ये नाम दे दे कि भाई हम इसको चाचा जान नहीं कहते, हम तो इसको ये कहेंगे। कोई इनके घर पर आया तो कुछ ना कुछ तो एक कहेंगे उसको, उसके सम्मान में क्या कहेंगे। कौन है चाचा जान? नाम जानना चाहते हैं आप? अरे ओवैसी है, कोई ओवैसी भी एक पार्टी के प्रमुख है, तो उनका भी अधिकार है यूपी में आने का, चुनाव लड़ने का। मैंने कहा कि रहा अधिकार नहीं है। गांव के लोग ये कह रहे कि बीजेपी वालों का चचा जान है, तो चचा जान तो ठीक शब्द है, इसका क्या दिक्कत होगी उनको? भाई वे क्या कहना चाहते हो वे बता दे कि भाई हम ये नहीं, इसको ये कहेंगे। अच्छा राकेश जी, अब उन्हें बी टीम क्यों मान रहे बीजेपी की? बंगाल भी बह गए थे, अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो ऐसा क्यों? जैसे जैसे चुनाव लड़े बिहार में भी गए थे, तो गांव के लोग बताते हैं जितने भी रहते हैं कि ये जहां जहां आता है तो बीजेपी को फायदा होता है। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रहा है, अब्बा जान, चाचा जान, और आपका जो बयान था अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, तो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रहा है। और ये आने वाले समय में और क्या क्या बयान आने वाले हैं? अरे क्या पता क्या होंगे भाई बयान। ये तो बीजेपी का भाई बहुत बड़ा फंड है, किसी भी चीज को हाईलाइट करने का तो बड़ा फंड है, बड़े पैसे हैं इन लोगों के पास में सोशल मीडिया के लिए, अपने ये चलाने के लिए जो इनकी कैंपेन चलती है, तो ये बड़ा काम करते रहते हैं सब लोग। अच्छा, असुद्दीन ओवैसी प्रचार करेंगे, रैली करेंगे, क्या आप भी वहां जाएंगे प्रचार करने? आप उन्हें बीजेपी की टीम बता रहे हैं। नहीं, हम किसी के वहां नहीं जाते। सबको अपना अधिकार है, अपना चुनाव लड़ो, सबका अधिकार है जिसने अपनी पार्टी बना रखी। हम क्यों जाएंगे किसी के उसमें? ना प्रचार करने जाएंगे ना हम किसी का विरोध कर। अच्छा, आखिरी सवाल, आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, गेट पे यहीं रहेंगे। दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रख रखा है, हम यहीं रहेंगे जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, हमारा समाधान नहीं करेगी, तो हम यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। हम पूरे देश में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, पंचायतें करेंगे, छोटी बड़ी पंचायतें देश में सब जगह होगी। अब क्या नाम दिया जाएगा उन पंचायतों का? अलग अलग नाम दिए जाएंगे उसके। 27 सितंबर को भारत बंद है, तो किस तरह और कहां कहां पर ये रखा जाएगा पूरे का? सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि उस दिन का एक दिन का बंद रखें सब लोग। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ थे और चाचा जान के बयान पर उन्होंने कहा ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं और बीजेपी की एक तरीके से मदद कर रहे हैं। चाचा जान का शब्द जो असुद्दीन ओवैसी के लिए कहा, और ऐसा उन्होंने ये भी कहा है कि जहां पर वे अपना प्रचार करने जाएंगे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम कोई सियासी पंचायत नहीं करते हैं, हमारा जो आंदोलन है वह चुनाव की तरफ नहीं है, बिल्कुल एक किसानों की मांग को लेकर है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। तो वहीं यूपी के काबीना वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने चचा जान के बयान पर चुटकी ली और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम उनकी सरकार में ही हुआ है। पे जिन्होंने कहा है उनको कुछ लगता है कि चचा जान कोई है, कोई भतीजा है, अब वही इसका जवाब दे दे, मगर घबराया जरूर होएगा जो कह रहा है चचा जान। तो जो घबराए हुए हैं उनसे पूछे कि आप ही भतीजा बन जाओ उनके चचा के, तो अच्छा। इलाहाबाद के फूलपुर हलके से समाजवादी पार्टी के साबिक एमएलए सईद अहमद के बेटे कवी अहमद पर आबरूरेजी और जबरन मजहब तब्दील कराने का मामला दर्ज किया गया है। सईद अहमद के बेटे कवी अहमद के खिलाफ शहर की स्टैनली रोड पर रहने वाली एक खातून की तरफ से पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने सिविल लाइंस में वाक़ सईद अहमद के घर की तलाशी ली और उनसे बेटे के बारे में पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में कवी अहमद पर जबरदस्ती जिनसी ताल्लुक कायम करने और मजहब तब्दील कराने के लिए दबाव डालने के इल्जामात आयद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि खातून की तरफ से लगाए गए इल्जामात की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस का मजीद कहना है कि वो जल्दी ही इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेगी। घटनाक्रम जो उसमें एफआईआर में वर्णित है उसके मुताबिक ये 2018 से लोग संपर्क में आते हैं
और 18 से लेकर अब तक की उसमें कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रयागराज और लखनऊ की भी कुछ घटनाएं हैं। इसमें बताया गया है कि उसे ये नशीला पदार्थ दे करके उनके साथ जो है रेप की घटना कारित की गई थी। उनके साथ अभी सुभाष चौराहे पर पिछले 12 सितंबर की बात अंकित की गई है कि मारपीट की घटना भी हुई थी, उस वक्त पिस्टल सटाया गया था। उसमें कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। 164 का बयान भी कराएंगे और उसमें जो भी संलिप्त लोग होंगे सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसमें एक पक्ष और भी अंकित किया गया है कि उसमें धर्म परिवर्तन संबंधी बात भी की गई है कि प्रयास किया गया था। यूपी में वायरल फीवर के साथ डेंगू का कहर भी जारी है। अस्पतालों की ओपीडी में रोजाना बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। बुखार के मरीजों की तादाद और डेंगू के खतरे को देखते हुए मरीजों के बेहतर इलाज के लिए मेरठ में महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी मरीजों और इनके तीमारदारों पर भारी पड़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मेरठ जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे पर्चा काउंटर खुलने के साथ ही खिड़की पर इलाज के लिए आने वालों की भीड़ लग जाती है। मरीजों और इनके तीमारदारों की लंबी कतारें ओपीडी में नजर आती हैं। मौसमी बुखार और डेंगू के कहर के सबब इन दिनों डॉक्टरों को एक दिन में 1200 से 1500 मरीज देखने पड़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना भर्ती होने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के अलावा दीगर मेडिकल स्टाफ की कमी के सबब मरीज के तीमारदारों को स्ट्रेचर पर खुद ही मरीज को लेकर इलाज के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड भटकना पड़ रहा है। इन हालात में परेशान मरीज और तीमारदार अस्पताल इंतजामिया को कोस कर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हमने सवेरे एम्बुलेंस से भेजा था, बुलाया था तो इमरजेंसी के लिए बोला, वो इमरजेंसी फिर दूसरे वार्ड में भेज दिया। फिर उन्होंने डॉक्टर ने अंदर जाकर बात की, सर्जन ने कोई भी स्टाफ आने को तैयार नहीं है और मरीज की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, परेशान। जी हम खुद ही लेके जा रहे हैं, हम खुद ही। अभी लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 1 घंटे सारा हो गया हमें घूमते घूमते। एक भी बंदा नहीं आने तो हमें खुद ही लेके बना, पता नहीं कहाँ किसको क्या ढूंढे, कहाँ सर्जिकल है, कहाँ इमरजेंसी, हमें तो कुछ पता भी नहीं। एम्बुलेंस वाले छोड़ के चले गए। अभी ट्रीटमेंट किया नहीं है, पेन किलर में कुछ नहीं दिया है ना। वार्ड बॉय सब ने बोला कि वहाँ तक छोड़ा दीजिए, वहाँ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। हमने बोला कि वार्ड बॉय हमारे साथ भेज दीजिए, वो भी नहीं भेजा। इन्हें बोला कि खुद ही ढूंढो और खुद ही रोक के रखो उन्हें वार्ड बॉय को, है ना। मैंने बोला कि यहाँ के प्रशासन से उन्हें अपनी ड्यूटी तो खुद मालूम होती है ना, वार्ड बॉय को क्या करना क्या नहीं होता। अब क्या बाहर का स्टाफ मतलब पेशेंट के साथ वाला उन्हें ड्यूटी बताएगा। डेंगू बुखार हुआ है मरीज को, पहले तो यहाँ था मरीज हमारा फीमेल वार्ड में, अब रात उनको इमरजेंसी भेजा। इमरजेंसी में डॉक्टर आए, मरीज को आराम भी नहीं है। हम बोले मरीज को आराम नहीं है और छुट्टी लिख दी। हाँ, और पेशेंट को आराम नहीं है। वहीं जिला अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का कहना है कि इस वक्त ओपीडी में मरीजों की गैर मामूली तादाद के बाद भी डॉक्टर और अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। आमतौर पे होता है, बरसात के बाद थोड़ा सा सीजनल ये फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं, तो वही बुखार के केसेस हैं ज़्यादातर तो, और उसमें 2-4 डेंगू के पेशेंट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन गंभीर टाइप का डेंगू नहीं है, साधारण टाइप के केसेस हैं जो मैनेज हो रहे हैं। हमारे यहाँ 16 बेड का एक वार्ड है, डेंगू वार्ड है, जिसमें मच्छरदानी, पर्याप्त दवाएं वगैरह सब इलाज के और रोकथाम के सब साधन उपलब्ध हैं, है ना। चिकित्सक और नर्सें वगैरह हमारी रेगुलरली देख रही हैं। हमारे यहाँ डेंगू से अब तक कोई डेथ नहीं हुई है। गरीब आवाम के इलाज का सबसे बड़ा सहारा शहर का जिला अस्पताल खुद स्टाफ की कमी का शिकार है। ऐसे में इन तमाम परेशानियों के बावजूद समाज का गरीब और जरूरतमंद तबका सरकारी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। कोरोना वबा के बाद मुल्क में जहां मुलाजिमतों का फुकदान बताया जा रहा है, वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से लेकर अभी तक 146 तलबा को मुल्क की मुख्तलिफ कंपनियों में मुलाजमत मिल चुकी है, जो तलबा की बेहतर कारकर्दगी और प्लेसमेंट सेल की मेहनत का समरा है। एएमयू के ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर साद हमीद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए बताया कि जिस तरह मुल्क में मुलाजमतों को लेकर हालात हैं, इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया है वो बेमिसाल है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस है एएमयू का, वो सेकंड वेव के दौरान भी और सेकंड वेव के बाद भी हम लोग कंटिन्यूसली काम करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन
पिछले मतलब जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से, इवन सेकेंड वेव के बाद भी तकरीबन 145 के आसपास हम लोगों ने जॉब ऑफर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराए, और जिसमें बड़े बड़े नाम कंपनीज़ के हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ नाम आपको बताना चाहूँ, जैसे सेपिएंट है, IBM है, मर्सर है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, बायजूस है, वेदांता है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है ये बताने में कि जिस ज़माने में जो है लोग बात करते हैं, डिबेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, या फिर जाहिर है थोड़ा बहुत मार्केट अफेक्टेड है भी, उसके बावजूद भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने पूरे एफर्ट्स दिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर काम कर रहा चाइल्ड लाइन के जरिए कोरोना के बाद से जरूरतमंदों की मदद का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी बदस्तूर जारी है। चाइल्ड लाइन अलीगढ़ के जिम्मेदार ज्ञानेंद्र मिश्रा ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों ने अपने मसाइल से वाकिफ कराया था, तब उनकी मदद के लिए यह कैंप शुरू किया गया था, जो आज भी इसी जज्बे से काम कर रहा है। आज भी स्टेशन सुपरिटेंडेंट DK गौतम की जेर निगरानी 50 लोगों को महीने भर का राशन मुहैया किया गया। जिम्मेदारान का कहना था कि उनकी टीम हर माह जरूरतमंदों का इंतखाब करती है और इन्हें बुलाकर मदद मुहैया कराती है। कोविड के बाद से आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसाइल से बाहर नहीं आ सके हैं। कोरोना मार्च से शुरू हुआ, उसके बाद से अप्रैल में यहाँ जो है कुछ कुलियों ने ये कहा कि साहब हमको राशन की आवश्यकता है। अप्रैल माह से गत 2020 से लेकर अभी तक लगातार हम लोग यहाँ चाइल्ड लाइन के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, जिसमें जो ऐसे लोग जो कोरोना से प्रभावित हुए, जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई, जिनके परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, जो विकलांग हैं, असहाय हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग हर माह ऐसे 50 लोगों को चिन्हित करके यहाँ पे राशन का वितरण करते हैं, और लगातार पिछले 16 माह से ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। कोविड के कारण जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है, उन लोगों को राशन की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, और जिससे कि उनको कोई दिक्कत ना हो और उनका परिवार चलता रहे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। इस संस्था की तरफ से गरीब लोगों के घर चलाने के लिए, उनका जीवन यापन करने के लिए आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन असेंबली हाजी ज़मीरुल्लाह खान ने अलीगढ़ के DM और SSP से मुतालबा किया है कि शहर में हरिगढ़ लिखी हुई सभी गाड़ियों का चालान किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में अपनी तकरीर के दौरान 15 बार अलीगढ़ बोला। ऐसे में जो लोग अलीगढ़ को जबरदस्ती हरिगढ़ लिख रहे हैं, ये उनके मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के रुकने पार्लियामेंट की गाड़ी पर भी हरिगढ़ लिखा हुआ है, इन्हें भी ये हटा देना चाहिए, बसूरत दीगर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि आज के बाद SSP साहब को, अलीगढ़ SSP को, DM को ये चाहिए, जितनी गाड़ियों पे हरिगढ़ लिखा हुआ है उनके सबके चालान हो, क्योंकि कल 15 मरतबा उन्होंने कहा कि अलीगढ़ 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 अलीगढ़, उसके सबके चालान होने चाहिए। और जितने, और ख़ास तौर से मेरे ख्याल से MP की गाड़ी पे हरिगढ़ लिखा हुआ है, तो जो MP हैं यहाँ के अलीगढ़ के, उनके तुरंत कार्रवाई करी जाए, उनके खिलाफ उनकी गाड़ी पर हरिगढ़ हटाया जाए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं अलीगढ़ और वो कह रहे हैं हरिगढ़। इसका मतलब यह है कि हमारे जो अलीगढ़ के MP हैं उनको चाहिए कि वो अपने गाड़ी पैसे, अगर उनका नाम लिखा हुआ है हरिगढ़, तो हटाएं। कानपुर में 48 घंटों की मुसलसल बारिश ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दी है। शहर में हर जगह पानी जमा है, एक ट्रक भी पानी में डूब गया, ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कानपुर के जूही पुल में गुज़िश्ता कई बरसों से पानी से भरा रहा है, अभी तक इसका हल नहीं निकाला गया। वाज़ेह है कि यहां डूबकर लोगों की मौत भी हो चुकी है। 40 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह जल भराव ने ऐसी स्थिति कर दी है कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी। जिस तरह से 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कानपुर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है और तेज बारिश के साथ साथ बिजली कड़कने की भी संभावनाएं जताई गई हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। 22 सितंबर को यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अमरोहा के जोया रोड पहुंचेंगे, जिसके लिए पुलिस इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही
BK त्रिपाठी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूनम पूरी तरह चौकस हैं और निगरानी जारी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जिस ग्राउंड में वज़ीर आला इजलास से खिताब करेंगे वहां साफ सफाई का काम जारी है। उम्मीद की जा रही कि सीएम योगी जिला अमरोहा को 2 दर्जन से ज्यादा तहाइफ देंगे और इज्तिमा से खिताब करेंगे। आने वाली 22 तारीख को सितंबर की, इसमें प्रशासन द्वारा बताया गया कि 22 तारीख लगी है मुख्यमंत्री जी के आने की अमरोहा में। तो हमने जो ये पुलिस लाइन के लिए प्रस्तावित भूमि है जो है रोड पे, तो काफ़ी कई जगह देखी कल भी हमने, लेकिन ये सबके राय मशवरे से प्रशासन के जनप्रतिनिधियों के, मैं भी था उसमें, तो वो जगह जो है उसको फाइनल तय किया गया कि यहाँ कार्यक्रम हो जाएगा। जो जनपद में नए काम होने उनका शिलान्यास करेंगे, कुछ काम पूरे हो गए हैं तो उनका लोकार्पण भी करेंगे, और कुछ जो अपने जिले की मांगे हैं वो हमने भी लिखित रूप में दी हैं।